जब भी किसी देश में बाहर से काम करने के लिए लोग आते हैं और वो बहुत दिन रहने के बाद उसी देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, इस सब प्रोसेस को इमिग्रेशन कहा जाता है। अब इसी इमिग्रेशन को लेकर ब्रिटेन की सरकार ने सख्त कदम ले लिए। उनके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और उन्होंने कहा है कि अब जो ब्रिटेन है वो वीसा के लेकर और जो इमिग्रेशन है उसको रोकने को लेकर जो नियम थे वो काफी ज्यादा अब कड़े सख्त करने जा रहा है। दोस्तों, दरअसल में क्या करने जा रहा है? तो बात ऐसी कि दोस्तों वहां पे जो पहले जो तनख्वाह मिलती थी जो कि 26,000 पाउंड थी, इनको जो ये फिगर है इससे ज्यादा जिसकी भी तनख्वाह थी उसको ये वीसा दे देते थे और फिर वो प्रोसेस में आके फिर बाद में उसकी सिटीजन शिप ले लेता था ब्रिटेन की। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, जो 26,000 की तनख्वाह की लिमिट थी वो बढ़ा के अब 38,700 पाउंड कर दी। अब इस वजह से क्या होगा कि ये जो बीच में की जिनकी भी जॉब है वो अब वीसा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और फिर इसी वजह से क्या होगा कि लगभग जो उनका एक टारगेट है, देखिए सुनक गवर्नमेंट का, कि 3 लाख जो इमिग्रेंट्स है उनको कम कर देना। तो इसका जो असर है ऐसे तरीके से गिरेगा। अब देखिए दोस्तों, जो ऋषि सुनक है उन्होंने एक ट्वीट पर यह भी बताया कि जो भी स्टूडेंट है जो कि सिर्फ डिग्री होती है या पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो अपने माता जी पिताजी को, पेरेंट्स को लेके ब्रिटेन जाते, अब वो वैसे नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जैसे कि सिटीजनशिप के लिए वही जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल होगी जो कि पीएचडी होल्डर है वहां पे। तो ये ऐसे उन्होंने एक नए रूल का प्रावधान कर दिया है और जो भी जॉब है जो कि ब्रिटिश वर्कर की जो बाहर के लोग खा रहे थे उनको भी उनको स्टॉप करना है, ये भी इनका कहना है। दोस्तों, ये सब मुद्दा चल रहा है तो प्रश्न उपस्थित होता है कि इसका भारत पे क्या असर होगा। देखिए, अगर 2023 के अब तक के अगर हमने आंकड़े निकाले तो लगभग 2,53,000 जो भारतीय थे वो इमिग्रेंट है यूके में। अब देखिए दोस्तों, ये काम करने के लिए वहां पे जाते, अब देखिए इनके ऊपर इसका सीधा असर गिरेगा अगर इनकी जो जॉब से वो 38,700 पाउंड के नीचे होगी तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पे ये असर होगा कि हमें जो रिमिटेंस मिलते हैं बाहर से जो कि काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इस पे हमें एक कम दिखाई देंगे और इसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे इस तरीके से गिरेगा। अगली बात ऐसी है दोस्तों कि भारत पे इसका असर नहीं गिरेगा तो जो ब्रिटेन है उसकी खुद की अर्थव्यवस्था पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर होने वाला है। आप सोचेंगे वो कैसे? पहली बात तो देखिए दोस्तों, इन्होंने सैलरी लिमिट जो है वो ज़्यादा रख दी। इस वजह से क्या होगा कि जो अब बाहर के लोग, देखिए कुछ कुछ जॉब है जैसे बाहर के लोग उनमें लगते ही है। जो ब्रिटिश लोग हैं वो देखिए वो जॉब जैसे कि मॉल में अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है या वो जो बहुत सारे क्लीनिंग का काम होता है वो देखिए वहाँ के लोग जो ब्रिटिश लोग हैं वो करते नहीं है। इस वजह से जो बाहर से लोग आते हैं इसी वो कर देते और वो कम तनख्वाह में कर देते। अब इसका अगर बाहर के लोग को अगर ज़्यादा सैलरी देना पड़ती है तो इस वजह से क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन है, मतलब कि जो प्राइसेस वगैरह है कमोडिटीज़ की वो बढ़ेगी और इसका असर फिर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन के रूप में, महंगाई दर बढ़ने के रूप में हमें दिखाई देगा वहाँ पे। दूसरी बात ऐसी कि देखिए फैक्ट्री में भी वही है, अब बहुत सारे ऐसे काम है कि जहाँ पे जो ब्रिटिश लोग हैं वो करते नहीं है, बाहर के जो वर्कर है वो आके वहाँ पे काम कर देते हैं फैक्ट्री में। अब देखिए अगर बाहर के लोगों को भी सैलरी अब बढ़ा के देनी होगी, अब जो बंदा 26,000 पाउंड में करता था उसको अब 12,700 पाउंड और ज़्यादा बढ़ा के देखिए 38,700 में रखना है, तो देखिए इसकी वजह से जो प्रोडक्शन का जो खर्चा है वो बढ़ेगा और इस वजह से देखिए काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो जो फैक्ट्री उनको होगा और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो ब्रिटेन की जो गुड्स है, जो माल है, वो जो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ महंगा दिखाई देगा और इनकी एक्सपोर्ट भी इस वजह से घट सकते हैं। और तो और दोस्तों, यहाँ पे देख केयर सेक्टर, मतलब कि देखिए हेल्थ केयर सेक्टर है जैसे कि वहाँ पे नर्सेस होती है या बाकी भी जो एंसिलरी सर्विसेज होती है वो देखिए ज़्यादातर यहाँ पे जो वर्क फोर्स है वो बाहर से आता है और अगर इनकी अगर तनख्वाह बढ़ा देते हैं तो देखिए पहले वहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी महंगा है। डॉक्टर के पास जाने के लिए लोग थोड़े से घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। अब देखिए अगर तनख्वाह बढ़ेगी तो नेचुरली कि हॉस्पिटल के रेट्स भी बढ़ेगी और इस वजह से देखिए जो केयर सेक्टर है वहाँ का वो भी कहीं न कहीं एक डूब सकता है, उसको एक हानि पहुँच सकती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक है दोस्तों, जो सुनक है, ऋषि सुनक, इनको पॉलिटिकली भी इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर सच में अगर इस डिसीजन की वजह से अगर अर्थव्यवस्था पे हानि पहुँचती है तो इसका सारा ब्लेम जो है ये ऋषि सुनक के ऊपर पास होगा और फिर इनके वोट बैंक को एक हम कह सकते हैं कि धक्का पहुंचेगा और जो ऋषि सुनक है उनको फिर जो पॉलिटिकल एक हम डिसएडवांटेजेस के एक सिचुएशन में वो जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखिए दोस्तों हो सकती है।
और दोस्तों एक आखिरी में एक हो सकता है कि जैसे कि अभी इन्होंने यूके ने डिसीजन ले लिया इमिग्रेंट को लेकर, अब बाकी सारे देश, बहुत सारे देश है वो भी इमिग्रेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी कभी कभी हमले हो जाते हैं, और बाकी भी जैसे कि जो एंग्लो सैक्सन कंट्री हो गई या बाकी भी यूरोपियन देश है, अगर ये रिपल इफेक्ट मतलब इन्होंने डिसीजन ले लिया तो बाकी देश भी अगर ऐसा करने लगे जो कि डेवलप है, इस वजह से अगर ऐसा होता है तो देखिए काफ़ी एक इमोशनल डैमेज जो बाहर से लोग जाते हैं उन पे होगा। और दूसरी बात ऐसी है कि इस वजह से जो रिमिटेंसेस है वो भी कम हो सकती है दोस्तों। आपकी क्या राय इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।